नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। विश्वास और चमत्कार के इर्द गिर्द घूमती हुई ये जानकारी हमें मिली है साईं बाबा अडिग विश्वास और चमत्कार नाम के एक स्रोत से। इसमें शिरडी की एक घटना बताई गई है। हाँ, शिरडी की ये बात है सन 1910 के आसपास की। जी, तो शिरडी में एक गरीब किसान थे रामू, साईं बाबा के बड़े भक्त, रोज मंदिर जाना, सेवा करना, ये सब। पक्के भक्त थे मतलब। हाँ, तो आज हम इसी कहानी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अटूट विश्वास जो होता है वो मुश्किल समय में कैसे एक आशा बन सकता है, जैसा रामू के साथ हुआ। बिल्कुल, देखते हैं इस कहानी में क्या पढ़ते हैं। तो हुआ यूं कि एक रात रामू की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। ओहो। वो और उनका परिवार किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। पूरी झोपड़ी समझ लीजिए लपटों में थी। भयानक स्थिति। गांव के लोग भी आए, दौड़े, पानी डाला, बुझाने की कोशिश की, पर आग इतनी ज्यादा थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। मुश्किल रहा होगा बहुत। हाँ, पर यहाँ एक अजीब बात हुई। मतलब इतनी बड़ी मुसीबत में रामू घबराए नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर साईं बाबा से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, बाबा ये आग नहीं है, ये तो मेरी परीक्षा है, आप ही रक्षा करो। ये नजरिया बहुत खास है। उस भयानक संकट को वो तबाही नहीं देख रहे थे। हाँ, परीक्षा। एक परीक्षा, ये सोचना देखिए उस वक्त के भक्तों की मानसिकता को भी दिखाता है ना। मुश्किलों को ईश्वर की मर्जी समझना या एक इम्तिहान। हाँ, ये शायद एक तरीका था हालात से जूझने का, उन्हें एक मतलब देने का। पर क्या ये नजरिया सच में मदद करता है? मतलब संकट को परीक्षा मान लेने से क्या वो कम भयानक लगता है, या ये सिर्फ बहुत गहरी आस्था वालों के लिए ही मुमकिन है? ये देखिए सवाल तो बहुत अच्छा है। एक तरफ से सोचें तो हाँ, परीक्षा मानने से शायद उसे स्वीकार करने में, उसमें भी कोई मतलब ढूंढने में मदद मिलती होगी। शायद वो बेबसी का एहसास कम होता हो। बिल्कुल, वो टूटने से बच जाते होंगे, एक अंदरूनी सहारा मिलता होगा कि कोई दिव्य शक्ति साथ है। पर हाँ, ये भी सच है कि हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता या महसूस कर सकता। सबके लिए ये मुमकिन नहीं। खैर, कहानी में आगे जो हुआ उसे स्रोत चमत्कार कह रहा है। अच्छा, क्या हुआ? हुआ ये कि हवा तेज चल रही थी, आग बुझने का तो कोई सवाल ही नहीं था, बारिश भी नहीं हो रही थी। तो फिर? और फिर भी अचानक, बिल्कुल अचानक आग शांत हो गई अपने आप। हैं? बिना किसी वजह के? हाँ, और जब धुआं थोड़ा हटा तो लोगों ने देखा कि साईं बाबा पास ही खड़े हैं, उनके हाथ जैसे प्रार्थना में उठे हुए थे। ओह, बाबा खुद वहां थे? जी, और तब बाबा ने जो कहा वो इस कहानी का मतलब सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जिसका विश्वास सच्चा हो उसकी झोपड़ी नहीं भाग्य जलता है और फिर संवरता है। वाह, भाग्य जलता है और फिर संवरता है, इसका मतलब तो बहुत गहरा है। हाँ, ये सिर्फ झोपड़ी बचने की बात नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सच्ची आस्था वो मुश्किलों को भी भाग्य को निखारने का, बेहतर बनाने का जरिया बना सकती है। जैसे आग सोने को कुंदन बनाती है। बिल्कुल सही कहा। वैसे ही मुश्किलें भक्त के भाग्य को संवार सकती हैं। पर एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। स्रोत ये भी बताता है कि झोपड़ी पूरी तरह नहीं बची थी, आधी जल गई थी। हाँ, ये बात सोचने वाली है। झोपड़ी पूरी नहीं बची, आधी जली। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये दिखाता है कि विश्वास और असलियत, यथार्थ, इनके बीच एक संतुलन है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब विश्वास ने मुश्किल को एकदम गायब नहीं कर दिया, पर शायद तबाही को सीमित कर दिया। हाँ, ये एक इशारा हो सकता है कि विश्वास हमेशा बाहरी हालात को शायद पूरी तरह न बदले, लेकिन उनसे गुजरने की, उन्हें सहने की ताकत देता है अंदर से। यथार्थ से एकदम मुंह नहीं मोड़ रही। नुकसान हुआ ये मान रही है, पर विश्वास ने उसे हद में रखा, और शायद यही ज्यादा वास्तविक लगता है ना? सही बात है। अक्सर विश्वास हमें बचाता नहीं बल्कि बीच में खड़े रहने की हिम्मत देता है। हाँ, रामू का वो शांत रहना, वो प्रार्थना करना, वो अपने आप में उसके विश्वास की शक्ति थी। बाहरी चमत्कार हुआ या नहीं वो अलग बात है। तो इस कहानी से आज के लिए, हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? क्या ये बस एक पुरानी श्रद्धा वाली कहानी है? नहीं, मुझे लगता है इसमें आज भी बहुत कुछ है। ये कहानी याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका कितना मायने रखता है। जिसे रामू ने परीक्षा कहा, कोई और होता तो शायद उसे सिर्फ बर्बादी कहता, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो विश्वास, चाहे वो भगवान में हो या खुद में या किसी और चीज में, वो हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है,
एक सहारा देता है। अंदर से मजबूत बनाता है। बिल्कुल, अंदरूनी तौर पर। सही कहा। ये कहानी विश्वास की शक्ति को तो दिखाती ही है, चाहे वो अंदर की शक्ति हो या बाहर से मदद खींच लाने वाली शक्ति। और यहीं पर चर्चा के आखिर में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। देखिए, कहानी बाबा के चमत्कार पर उनके बाहरी दखल पर जोर देती है ना? हाँ। पर सोचिए, अगर बाबा वहां प्रकट ना भी होते तो क्या रामू का वो अटूट विश्वास, वो भयानक आग के सामने उसका शांत खड़े होकर प्रार्थना करना, क्या वो अपने आप में एक अलग तरह का चमत्कार नहीं था, अंदरूनी शक्ति का, स्थिरता का? हाँ, ये भी एक नजरिया है। तो हमारे लिए असल में ज्यादा क्या मायने रखता है? कोई बाहरी शक्ति जो हमें मुश्किलों से बचा ले, या हमारी अपनी वो अंदरूनी मजबूती जो हमें मुश्किलों के बीच थामे रखे? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।